हाय एवरीवन। मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ नोट्स जो कि मैंने मेरे बीएड के टाइम में बनाए थे। जब मैं बीएड कर रही थी तब मैंने ये नोट्स बनाए थे और ये अचानक से मेरे सामने आ गए। ये हिंदी में है तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेते हैं। पहले यहाँ पे भाषा की बात की गई है, तो इस वीडियो में हम भाषा की अवधारणा, भाषा का अर्थ और भाषा की प्रकृति के बारे में जानेंगे। ये मेन पॉइंट्स मैंने लिखे थे जिनको कि मैंने इंग्लिश में बाद में कन्वर्ट भी किया था एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि मेरे चैनल पे जितनी भी बीएड की वीडियोस हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, क्योंकि मैंने बीएड जो है वो इंग्लिश मीडियम में की थी। लेकिन मैंने तब हिंदी में भी नोट्स बनाए थे क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में अवेलेबल नहीं होता है, तो हिंदी की अलग अलग बुक्स, अलग अलग नोट्स से मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए थे जिनको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके एग्ज़ाम में लिखा था। तो देखिए, ये है भाषा की अवधारणा। तो हो सकता है कि ये नोट्स आपको, हैंड राइटिंग आपको सही ना लगे क्योंकि बहुत पुराने नोट्स हैं और जैसे तैसे मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं है, मैंने बनाए थे। देखिए, भाषा की अवधारणा। भाषा शब्द की रचना संस्कृत से ली गई है। कहाँ से ली गई है भाषा शब्द की रचना? संस्कृत से। भाषा का उपयोग विश्व के सभी समाजों में व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो लोग क्या है, हर जगह लैंग्वेज, भाषा यूज़ करते हैं समाज के अलग अलग भागों में। अतः भाषा व समाज के संबंध को समझने से पूर्व हमें भाषा के अर्थ और विचारों का आदान प्रदान करने से है। तो सोसाइटी का और लैंग्वेज मतलब भाषा का क्या रिलेशन है, इसको समझने से पहले भाषा एक्चुअली है क्या ये समझना ज़रूरी है। लाइक कैसे उसका आदान प्रदान, इंटरचेंज होते हैं जो भी हमारे शब्द हैं आपस में। इसके शब्दों से भाषा शब्द व अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो शब्दमयी लिखा हुआ है। इसके शब्दों में जो बेसिकली जो भाषा होती है, ठीक है, इसके शब्दों में भाषा शब्दमयी व अभिव्यक्ति का माध्यम कहलाता है। नेक्स्ट है भाषा की प्रकृति। तो विश्व भर में अलग अलग जगह पर अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है। ये तो आप सबको ही पता है कि अलग अलग तरीके की भाषा हम पूरे हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में बोलते हैं। अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। सब भाषा की अपनी ग्रामर होती है। जैसे हिंदी की ग्रामर अलग है, इंग्लिश की अलग है, वैसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस की अलग ग्रामर होती है, जिसके माध्यम से हम भाषा की प्रकृति को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो जो भी ये अलग अलग व्याकरण है उसके बेसिस पे भाषा की जो प्रकृति है उसको निम्न प्रकार, जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें स्पष्ट किया गया है। जैसे भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक नीति है, भाषा परंपरागत संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा किया जाता है या होता है, भाषा व्यक्तित्व का दर्पण है, भाषा सभ्यता की चितेरी है, भाषा का विकास चक्र, कठिनता से सरलता की ओर स्वतंत्रशील होती है, भाषा आधुनिकता पर निर्भर है। भाषा मानव जीवन की एक प्रक्रिया है। ये पूरा हमारा ह्यूमन प्रोसेस है हमारी लाइफ का, जिसे ईश्वर द्वारा दिया गया अमूल्य उपहार भाषा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है एक तरीके से, जो कि हमें भगवान ने दिया है। भाषा का अर्थ देखते हैं तो मानव जीवन के साथ ही हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स इम्पॉर्टेंट है, तो हमारे साथ जैसे ही हमारा जन्म होता है तो लैंग्वेज हमारे साथ ही जुड़ जाती है। बिना भाषा के तो हम अपने विचारों को व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, जो डिफरेंट स्किल्स हैं जैसे बोलना, सुनना, लिखना व पढ़ना आदि को समझते हुए पूरा करना। ठीक है, भाषा में निपुणता प्राप्त करना है। आरंभ में बालक भूख लगने पर रोता है तो माँ
जाती है कि बच्चे को भूख लगी है, फिर वह धीरे धीरे परिवार के संपर्क में रहकर अपने आप भी संवाद करता है। बालक उनका अनुकरण करता है और इस तरह वह भाषा के क्षेत्र में निपुणता प्राप्त कर लेता है। जैसे छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो रोने लग जाता है, तो माँ को पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी है। उसी प्रकार बच्चा जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करने लग जाता है। वो कुछ बताना चाहता है, मतलब अपने जेस्चर से, पोस्चर से, साइन लैंग्वेज छोटा बच्चा यूज़ करता है, तो माँ बाप उसको भी समझ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को समझने लगते हैं। और बच्चा अपने पापा की लैंग्वेज को एक्चुअली जानता नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो साइन लैंग्वेज के थ्रू समझता है। और धीरे धीरे फिर वो अपने परिवार से बात करने लगता है, उनके कांटेक्ट में आ जाता है। धीरे धीरे वो भाषा सीख जाता है। भाषा का अर्थ, भाषा सभी चिन्ह का क्रमबद्ध समूह है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, इच्छाएं, भाव दूसरे व्यक्ति के समस्त प्रकट करता है। हम हमारे जो भी थॉट्स हैं, हमारे जो भी विशेज़ हैं या जो भी हम कहना चाहते हैं, वो लैंग्वेज के थ्रू ही हम एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे के सामने रखते हैं। प्रकट किए गए विचारों को भाषा का ग्रहण करना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का दशमी भाषा ही करती है। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो वाणी वर्णों से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। कांता प्रसार के अनुसार भाषा वह साधन है जिसे मनुष्य द्वारा अपने विचारों पर भली प्रकार विचार प्रकट करता है और दूसरों के विचार अपने आप स्पष्ट रूप से समझ सकता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। भाषा का प्रयोग देख लेते हैं। व्यक्ति अपने भावों, विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और यही लिखित भाषा का रूप धारण कर लेता है। लिखित भाषा में व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के समक्ष होना या न होना आवश्यक नहीं है, किंतु मौखिक भाषा के अंतर्गत जन व्यक्ति अपने भावों, विचारों को दूसरे व्यक्ति को मुख से उच्चारित करके बताता है, तो व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के समक्ष होना आवश्यक है। तो बेसिकली भाषा का यूज़ हम बात कर रहे हैं। जो भी हम अपने विचारों को लिखते हैं तो वो लिखित भाषा बन जाता है, बोलते हैं तो वो मौखिक भाषा बन जाता है। लिखित भाषा में ज़रूरी नहीं होता कि पर्सन आपके बिल्कुल सामने ही हो। आप कोई नोट लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, तो वो जब पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, राइट। लेकिन मौखिक भाषा में ये कहते हैं कि मौखिक भाषा में जिसको हम बोल रहे हैं उसका समक्ष होना, पास होना ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।